हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में त्रिभुजाकार गुटके पर रखी छोटी वस्तु फिसल नहीं रही है, अर्थात दोनों एक साथ आगे की ओर गतिशील है। सभी सतहें घर्षण रहित हैं तथा डोरी एवं घिरनी भार रहित है। द्रव्यमान m का मान m डैश m तथा थीटा के पदों में निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा बनेगी वस्तु पर लगने वाला कुल बलों का मान। तो इसी बेस पे हम यहाँ पे स्वतंत्र निकाय आरेख खींचते हैं और कुल बलों का जो मान है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो कुल बलों का जो हमारे पास यहाँ पे मान होगा वो निर्भर करेगा किस तरीके से दोनों द्रव्यमान एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इस आनत तल की, जहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक सतह दे रखी है जो कि यहाँ पे थीटा कोण बना रही है और यहाँ पे इसका जो द्रव्यमान है ये m डैश है और इसके ऊपर हमने एक और द्रव्यमान रखा है जिसका यहाँ पे मान स्मॉल m के बराबर दे रखा है। अगर हम इस स्थिति को देखते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे छोटा द्रव्यमान रखा है हमने m, वो हमारे पास यहाँ पे सतह के ऊपर बना हुआ है, यानी उसमें कुछ भी गति नहीं हो रही है। तो अगर ये सतह के ऊपर बना है तो इसका मतलब यहाँ पे लगने वाला जो हमारे पास कुल बल होगा वो हमारे पास यहाँ पे साम्यावस्था में होगा। साथ में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो बड़ा द्रव्यमान है कैपिटल M से जिसको हमने दिखा रखा है, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे यहाँ पे नीचे की दिशा में इसके भार के बराबर बल लगेगा जिसको हम mg से दिखाएंगे और इस पे जो तनाव बल है T ये ऊपर की ओर लगेगा और जो हमारे पास ये द्रव्यमान है ये नीचे की ओर a त्वरण से यहाँ पे गति करेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें m द्रव्यमान के लिए स्वतंत्र निकाय चित्र, तो इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो समीकरण होगा ये होगा माइनस m इंटू a, क्योंकि ये नीचे की ओर त्वरण हो रहा है तो हमने यहाँ पे ऋण चिन्ह लिया है नीचे को और ऊपर की दिशा को हम यहाँ पे प्लस चिन्ह से दिखाएंगे t माइनस m इंटू g से। या हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं m इंटू a बराबर m गुणा g माइनस टी, ये हमारे पास समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास m द्रव्यमान नीचे की ओर गति कर रहा है, उस स्थिति में हमारे पास जो ये त्रिभुजाकार गुटका होगा ये आगे की ओर गति करेगा। ये तो नीचे की ओर गति कर रहा है a त्वरण से और हमारे पास रस्सी एक ही है, इसलिए जो गुटका है ये a त्वरण से आगे की ओर गति करेगा। इस स्थिति में अगर हम देखें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास छोटा द्रव्यमान m रखा है वो भी समान त्वरण के साथ यहाँ पे गति करेगा गुटके के ऊपर, ताकि हमारे पास यहाँ पे जो छोटा द्रव्यमान दे रखा है वो फिसले नहीं। तो अगर ये हमारे पास त्रिभुजाकार गुटका दे रखा है जो कि थीटा कोण पे दे रखा है, इसमें a त्वरण हो रहा है और साथ में इस पे रस्सी जुड़ी हुई है, यानी इसमें तनाव बल लग रहा है T के बराबर। तो जितना त्वरण हमारे पास यहाँ पे त्रिभुजाकार गुटके का होगा उतना ही त्वरण हमारे पास इस छोटे द्रव्यमान का भी होगा जिसको हम यहाँ पे m से दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो हम इस पूरे निकाय को एक ही यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारे पास जो त्रिभुजाकार गुटका है साथ में जो हमारे पास छोटा द्रव्यमान m दे रखा है ये एक ही है और इस त्रिभुजाकार गुटके का द्रव्यमान हमारे पास m डैश के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे ये पूरा निकाय T तनाव बल इस पे आगे की ओर लग रहा है और साथ में इसमें त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है a के बराबर। तो यहाँ पे जो T का मान होगा ये हम लिख सकते हैं पूरे का द्रव्यमान m डैश प्लस इसमें जो हमने छोटा द्रव्यमान रखा है m वो भी आएगा और इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो a के बराबर आ रहा है। इसको हम यहाँ पे समीकरण 2 से दिखा देते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमने आनत तल पे
छोटा द्रव्यमान m रखा है, अगर उस पे लगने वाले हम बलों और त्वरण को देखें तो सबसे पहले इस पे नीचे की ओर बल लगेगा जो कि हमारे पास इसके भार की वजह से और गुरुत्वीय बल की वजह से लगेगा। तो अगर यहाँ पे हम केवल त्वरण की बात करें तो नीचे की ओर इस पे जी त्वरण लगेगा। और साथ में अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हमारे पास त्रिभुजाकार गुटका है उसके सापेक्ष जो ये हमारे पास m डैश द्रव्यमान का हमने यहाँ पे गुटका रखा है या निकाय रखा है, ये स्थिर अवस्था में। तो स्थिर अवस्था का मतलब यहाँ पे इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है ये आगे की दिशा में उत्पन्न हो रहा है जब ये गुटके के साथ आगे बढ़ रहा था। तो इसलिए हम यहाँ पे छद्म बल और सूडो बल का यहाँ पे प्रयोग करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे विपरीत दिशा में कार्य करेगा और ये हो जाएगा A के बराबर। साथ में इस पे यहाँ पे ऊपर की दिशा में अभिलंब प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। तो जो हमारे पास गुरुत्व त्वरण उत्पन्न हो रहा है अगर हम इसको इसके अवयवों में या घटकों में तोड़ दें तो यहाँ पे एक घटक हमें इस दिशा में मिलेगा और एक घटक हमें इस दिशा में मिलेगा। क्योंकि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा जी कॉस थीटा और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जी साइन थीटा। क्योंकि हमने जो ए है, ए को यहाँ पे याद रखना, हमने यहाँ पे छद्म त्वरण या छद्म बल की वजह से लिया है क्योंकि गुटके के सापेक्ष हमारे पास जो ये m द्रव्यमान है ये स्थिर अवस्था में है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बाहरी या फिर जो धरती है या फिर हमारे पास जो स्थिर बिंदु है उसके सापेक्ष देखेंगे, उसके सापेक्ष ये त्वरण से गति कर रहे हैं। तो उसको यहाँ पे संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे छद्म त्वरण या छद्म बल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये कोण थीटा है, इस स्थिति में हमारे पास ये वाला कोण भी थीटा के बराबर होगा। तो अगर हम ए को यहाँ पे इसके घटकों में तोड़ दें तो यहाँ पे ऊपर की दिशा में हमारे पास ए कॉस थीटा का घटक काम करेगा क्योंकि हमें इस m डैश को स्थिर अवस्था में रखना है। स्थिर अवस्था में तभी रह सकेगा जब g साइन थीटा को यहाँ पे संतुलित करने के लिए a कॉस थीटा जो त्वरण है वो काम कर रहा होगा। इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि a कॉस थीटा का जो मान होगा g साइन थीटा के बराबर होगा, तभी जाके हमारे पास ये स्थिर अवस्था में रह सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो a का मान है वो हो जाएगा g इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। अब हम यहाँ पे अगर समीकरण 1, 2 और 3 को देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो समीकरण 1 है उसका जो मान है ये आ रहा है ma बराबर mg माइनस t के बराबर। तो यहाँ पे हमें m का मान निकालना है m डैश m और थीटा के रूप में। तो यहाँ पे हम यहाँ कैपिटल M को अलग करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा m गुणा g माइनस a और ये हो जाएगा t के बराबर। तो यहाँ पे जो t का मान है वो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा m गुणा g माइनस a बराबर जो t का मान है वो हो जाएगा m डैश प्लस m गुणा a के बराबर। इस स्थिति में हम m का जो मान है वो लिख सकते हैं m डैश प्लस m गुणा a बटे g माइनस a के बराबर। अब हमें पता है समीकरण 3 से जो हमारे पास a का मान है वो g टेन थीटा के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं m डैश प्लस m गुणा g टेन थीटा और साथ में हमारे पास यहाँ पे g माइनस a का जो मान आएगा ये आ जाएगा g टेन थीटा के बराबर। अगर हम यहाँ पे g टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये जो पूरा टर्म है अंश और हर से ये हो जाएगा m डैश प्लस m, ये तो समान ही रहेगा। लेकिन हर में अगर हम g टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा g बटे g टेन थीटा और माइनस 1 के बराबर। तो g टेन थीटा से g टेन थीटा हमारा हट जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो जो हमारे पास
m का मान है ये आ जाएगा m डैश प्लस m बटे, जिसे जी हमारा हट गया, ये बचेगा 1 बटे tan थीटा माइनस 1 के बराबर। और हमें पता है 1 बटे tan थीटा का जो मान है ये होता है m डैश प्लस m कॉट थीटा माइनस 1 के बराबर। तो इस तरीके से जो m है इसका मान हमने m डैश m और थीटा के रूप में यहाँ पे निकाल दिया है। तो दिए गए प्रश्न से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जो m का मान m डैश m और थीटा के पदों में होगा ये होगा m डैश प्लस m बटे कॉट थीटा माइनस 1 के बराबर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।